क्या हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? क्या कोई ऐसा हो सकता है जो उस सर्वशक्तिमान को छल सके जिसने हमें बनाया है? बाइबल कहती है, परमेश्वर हृदयों को देखता है। वह केवल हमारे शब्द नहीं, हमारी नीयत को भी जानता है। इस वीडियो श्रृंखला में हम 3 ऐसे व्यक्तियों की कहानी जानेंगे जिन्होंने परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश की और अंत में उनका विनाश हुआ। लेकिन सबसे पहले इस पहले भाग में हमें यह समझना है कि धोखा वास्तव में होता क्या है, यह क्यों पाप है और यह आज हमारे जीवन में कैसे दिखाई देता है। परमेश्वर की प्रकृति, वह कौन है? सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर कौन है। वह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि अनंत, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान परम सत्ता है। बाइबल में भजन संहिता 79:34 में लिखा है, मैं अपनी वाचा को न तो ढूंगा और न उस बात को बदलूंगा जो मेरे मुंह से निकली है। यह बताता है कि परमेश्वर सत्य है। वह जो कहता है उसे निभाता है। वह कभी नहीं बदलता। वह न धोखा देता है और न धोखा सहन करता है। उसका स्वभाव पवित्र है। उसकी हर आज्ञा धार्मिक और न्यायपूर्ण है। जब हम एक ऐसे पवित्र परमेश्वर से संबंध रखते हैं तो हमें भी वैसा ही होना होता है, सच्चे, पवित्र और ईमानदार। लेकिन मानव स्वभाव अक्सर परमेश्वर से छिपने और अपने स्वार्थ के लिए छल करने की कोशिश करता है। धोखे की उत्पत्ति, पाप का प्रवेश। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति हमें बताती है कि कैसे मनुष्य ने पहली बार परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश की। जब आदम और हव्वा ने उस वृक्ष का फल खाया जिसे परमेश्वर ने मना किया था, तब उन्होंने केवल आज्ञा उल्लंघन नहीं किया, उन्होंने भरोसे को तोड़ा। शैतान ने उन्हें धोखा दिया। क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है? उत्पत्ति 3:1। यह पहला धोखा था और इसके परिणाम स्वरूप पाप, मृत्यु और परमेश्वर से अलगाव इस संसार में आया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके बाद से हर इंसान कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में परमेश्वर को धोखा देता आया है। धोखे के रूप। आज हम कैसे धोखा देते हैं परमेश्वर को? दिखावे की भक्ति। जब हम दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं या धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन हमारे दिल में सच्चा प्रेम या समर्पण नहीं होता, यह आत्मिक पाखंड है। यीशु ने कहा, यह लोग अपने मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। मत्ती 15:8। आज्ञा में समझौता। जब हम परमेश्वर की कुछ आज्ञाओं को मानते हैं लेकिन कुछ को अनदेखा करते हैं, उदाहरण, हम चोरी नहीं करते लेकिन क्षमा भी नहीं करते, आंशिक आज्ञाकारिता आज्ञा का उल्लंघन है। पाप को छिपाना। हम सोचते हैं कि अगर किसी को नहीं पता चला तो वह पाप नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है, कोई सृष्टि ऐसी नहीं जो उसकी दृष्टि से छिपी हो। इब्रानियों 4:13। लालच और स्वार्थ। जब हम अपने लाभ के लिए परमेश्वर के नाम का उपयोग करते हैं, जैसे चंगाई या आशीर्वाद की लालसा में धर्म का दिखावा करना। बिना प्रेम के सेवा। जब हम चर्च या समाज में सेवा तो करते हैं, लेकिन बिना प्रेम, बिना नम्रता के, यह केवल काम रह जाता है, उपासना नहीं। परमेश्वर का दृष्टिकोण धोखे के प्रति। बाइबल में अनेक बार परमेश्वर ने धोखेबाजों को चेताया है। नीति वचन 11:1 कहता है, धोखाधड़ी का तराजू यहोवा को घृणित है। धोखा केवल एक नैतिक दोष नहीं है, यह आत्मिक अपराध है। यह परमेश्वर के साथ वाचा को तोड़ता है, वह वाचा जिसमें उसने हमें अनंत जीवन का वादा दिया और बदले में हमसे विश्वास योग्यता मांगी। धोखे का परिणाम। बाइबल में उदाहरण। इस श्रृंखला में आगे हम 3 मुख्य पात्रों की कहानी देखेंगे। यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु को चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया। अननियास और सप्फीरा, जिन्होंने अपनी संपत्ति का हिस्सा छिपाकर पवित्र आत्मा से झूठ बोला। राजा शाऊल, जिसने बार बार परमेश्वर की आज्ञा को आंशिक रूप से माना और झूठे बहाने बनाए। इन सभी के जीवन का अंत एक चेतावनी है कि परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। वह हर बात का न्याय करता है। आज की आत्मिक वास्तविकता। आज के युग में जब धर्म और आस्था अक्सर परंपरा या सामाजिक पहचान बन गई है, तो धोखा और भी सूक्ष्म रूप में काम करता है। हम प्रभु को मुंह से स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या हमारे कर्म, हमारा जीवन, हमारे निर्णय उसके अनुसार चलते हैं? क्या हमारी आत्मा उस पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ी हो सकती है और कह सकती है, प्रभु, मेरा मन सच्चा है? पश्चाताप का मार्ग। धोखे से मुक्ति। परमेश्वर कठोर न्याय जरूर है, लेकिन वह दयालु और क्षमाशील भी है।
यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वह विश्वास योग्य है कि वह हमें क्षमा करेगा। 1 यूहन्ना 1:9। धोखा करने वाला भी क्षमा पा सकता है यदि वह सच में पश्चाताप करे। यहूदा ने पछतावा किया लेकिन क्षमा नहीं मांगी, जबकि पतरस ने भी यीशु का इनकार किया लेकिन टूटे हुए मन से लौट आया और प्रभु ने उसे फिर से खड़ा किया। आत्मिक आत्म परीक्षा इस वीडियो का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि आत्मा को जांचने का आह्वान है। क्या मेरे जीवन में भी कहीं धोखा छिपा है? क्या मैं खुद को धार्मिक मानता हूं लेकिन अंदर से खोखला हूं? क्या मैं पाप को ढकने की कोशिश कर रहा हूं? अगर हां, तो यही समय है रुकने का, लौट आने का, पश्चाताप करने का। समापन, अगले भाग की तैयारी। अब जब हमने यह समझा कि धोखा क्या होता है, परमेश्वर इसे कैसे देखता है और हम कैसे अनजाने में भी इसमें फंस सकते हैं, तो अगले भाग में हम देखेंगे यहूदा की कहानी। एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु के साथ चलता था लेकिन अंत में उसे बेच दिया। उसका जीवन हम सबके लिए एक चेतावनी है और एक दर्पण भी। इसलिए बने रहिए, भाग 2 में मिलते हैं। यहूदा इस्करियोती, प्रेम को बेचने वाला। धन्यवाद और प्रभु आपको ज्ञान और आत्मिक समझ प्रदान करे। दोस्तों, आपने पिछले भाग में जाना कि धोखा क्या होता है, परमेश्वर की दृष्टि में यह कितना गंभीर है और हम कैसे अनजाने में भी इस पाप में फंस सकते हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसी कहानी में जो जितनी दुखद है उतनी ही गहरी चेतावनी देती है। यह कहानी है यहूदा इस्करियोती की, एक शिष्य, एक साथी, एक व्यक्ति जो 3 साल तक प्रभु यीशु के साथ चला, जिसने उसकी उपस्थिति में चमत्कार देखे, वचन सुने और प्रेम को छुआ और अंत में उसी प्रेम को चांदी के सिक्कों में बेच दिया। यहूदा की कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह आत्मा के आईने की तरह है जो हमें दिखाती है कि हम भी कैसे परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं, भले ही हम उसके बहुत करीब हों। आइए विस्तार से जानें वह कौन था, उसने क्या किया, क्यों किया और उसका अंत क्या हुआ। 1. यहूदा इस्करियोती कौन था? यहूदा एकमात्र ऐसा शिष्य था जिसके नाम के साथ इस्करियोती जुड़ा था। यहूदा इज़राइल के किरियोत नगर का निवासी था जो यहूदिया क्षेत्र में स्थित था। बाकी 11 शिष्य मुख्यतः गलील के थे। इसका मतलब यह है कि वह संस्कृति, बोली और सोच में दूसरों से थोड़ा अलग था। बाइबल बताती है कि यहूदा को शिष्यों की आर्थिक जिम्मेदारी दी गई थी। वह उनकी धन संपत्ति की थैली रखता था। यूहन्ना 12:6। यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी और इससे प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोगों को उस पर विश्वास था। लेकिन क्या यहूदा वास्तव में वफादार था? आइए अब उसके चरित्र की परतों को खोलें। 2. यहूदा का मनोविज्ञान। चुपचाप पनपता लोभ बाइबल हमें संकेत देती है कि यहूदा के दिल में एक बहुत गहरा और छिपा हुआ पाप पल रहा था, लालच। यूहन्ना 12:4-6 में हम पढ़ते हैं कि जब मरियम ने यीशु के चरणों पर बहुत महंगा इत्र उड़ेला तो यहूदा ने कहा, यह इत्र क्यों बेचा नहीं गया और दीनों को क्यों नहीं दिया गया? पर बाइबल तुरंत जोड़ती है कि उसने यह इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसे दीनों की चिंता थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह चोरी करता था। ध्यान दीजिए, यहूदा यीशु के साथ था, उसने उसके प्रेम को देखा, उसने उसकी शिक्षा सुनी, फिर भी वह चोरी करता रहा। यह हमें सिखाता है कि केवल धार्मिक संगति में रहना ही हमें धार्मिक नहीं बनाता। पवित्रता बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उपजती है। 3. यहूदा की योजना, प्रेम के साथ सौदा। मत्ती 26:14-16 में लिखा है, तब 12 में से एक यहूदा इस्करियोती महायाजकों के पास गया और बोला, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ में सौंप दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तय किए। तभी से वह अवसर ढूंढने लगा कि कैसे उसे पकड़वाए। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक योजनाबद्ध धोखा था। यहूदा ने यीशु को जानबूझकर बेचा और उसके लिए उसने खुद सौदा तय किया। ध्यान दीजिए, यहूदा ने पूछा, तुम मुझे क्या दोगे? यानी प्रेम, भक्ति और आत्मिक पहचान, सब कुछ उसने पैसे में तौला। 4. प्रभु की चेतावनी। फिर भी अवसर मिला था। इस सब के बावजूद प्रभु यीशु ने यहूदा को अवसर दिया। अंतिम भोज में जब यीशु ने कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तब सभी शिष्यों ने पूछा, प्रभु, क्या मैं हूं? लेकिन यहूदा ने विशेष रूप से पूछा, रब्बी, क्या मैं हूं? और यीशु ने उत्तर दिया,
तू स्वयं कह रहा है। मत्ती 27:25। यह कोई शर्मिंदा करने वाला उत्तर नहीं था। यह चेतावनी थी, प्रेम से भरी अंतिम अपील, एक अवसर लौटने का। लेकिन यहूदा का हृदय कठोर हो चुका था। यूहन्ना 13:27 में लिखा है, तब शैतान यहूदा के हृदय में प्रवेश कर गया। जब मन बार बार चेतावनी को अनदेखा करता है तो वह अंततः अंधकार को आमंत्रित करता है। 5 धोखे की घड़ी, चुंबन के पीछे छिपा विष। जब यहूदा सैनिकों के साथ गेतसमनी के बाग में आया तो उसने एक संकेत पहले से तय कर रखा था, जिसे मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना। और वह आया और यीशु को चूमा और कहा, प्रणाम गुरुजी। मत्ती 26:39। यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे मित्र, जिस काम के लिए आया है वह कर। मत्ती 26:50। यह एक दर्द भरा उत्तर था। मित्र, यीशु उसे उस अंतिम क्षण तक मित्र कहता है। यह उस प्रेम की पराकाष्ठा है जो धोखा देने वाले को भी प्रेम करता है। 6 पछतावा या पश्चाताप। मत्ती 27:3-5 में लिखा है, जब यहूदा ने देखा कि यीशु दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वह 30 सिक्के लेकर महायाजकों के पास लौटा और कहा, मैंने निर्दोष लहू का दोष लेकर पाप किया है। लेकिन उन्होंने कहा, इससे हमें क्या, तू आप देख। तब उसने सिक्के मंदिर में फेंके और जाकर फांसी लगा ली। यहूदा ने पछताया लेकिन पश्चाताप नहीं किया। उसने महायाजकों के पास जाकर क्षमा मांगी, परमेश्वर के पास नहीं। पछतावा आत्मग्लानि है, पश्चाताप परमेश्वर की ओर लौटना है। यहूदा ने आत्मग्लानि से आत्महत्या की। अगर वह प्रभु के चरणों में लौट आता तो शायद इतिहास कुछ और होता। 7 यहूदा का अंत और उससे मिलने वाली सीख। प्रेरितों के काम 1 मिनट 18 सेकंड कहता है कि यहूदा ने अपनी पाप की कमाई से एक खेत खरीदा और वहीं गिरकर उसका शरीर फट गया। यह केवल शारीरिक मृत्यु नहीं थी, यह आत्मा का पतन था। एक ऐसा अंत जो हमें चेतावनी देता है कि प्रभु के निकट रहना ही काफी नहीं, सेवकाई में होना ही सुरक्षा नहीं, धार्मिक बातें बोलना, गवाही देना, ये सब व्यर्थ हैं अगर हृदय शुद्ध नहीं। क्या मैं यहूदा हूं? जब हम प्रभु को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, पाप छुपाते हैं और फिर भी धार्मिक दिखते हैं, हम भी यहूदा जैसे हो जाते हैं। प्रभु का प्रेम, यीशु ने यहूदा को अंतिम समय तक प्रेम किया, उसे मित्र कहा, पैर धोए, क्योंकि उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। चिंतन, क्या मैं भी प्रभु को अनदेखा कर रहा हूं? क्या मैं भी सत्य को बेच रहा हूं? अगर हां, तो अब भी लौटने का समय है। आगे अननियास और सप्फीरा, जिन्होंने आत्मा से झूठ बोला और मारे गए, सच्चाई से न भागें। प्रिय दोस्तों, आपने पिछले 2 भागों में जाना। पहला, गहराई से परमेश्वर को धोखा देने की परिभाषा और बाइबल की चेतावनी। दूसरा, यहूदा इस्करियोती की दर्दनाक कहानी, जो प्रेम के बहुत करीब था लेकिन चांदी के सिक्कों में उसे बेच दिया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे और बेहद गंभीर उदाहरण की ओर, अनन्यास और उसकी पत्नी सप्फीरा की कहानी, जो नई वाचा न्यू टेस्टामेंट में पाई जाती है। यह कहानी अन्य 2 से अलग है। यहां कोई धार्मिक अगुवा, राजा या यहूदा जैसे महाअपराधी नहीं है। यह कहानी है चर्च के 2 सामान्य सदस्यों की, जो दिखावे और स्वार्थ के कारण पवित्र आत्मा से झूठ बोल बैठे और परिणाम तुरंत मृत्यु। यह कहानी हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है। परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता, न कार्यों में, न धन में और न हृदय में। आइए इस कहानी को गहराई से भागों में आत्मिक दृष्टिकोण से समझें, ताकि हम स्वयं भी चेत सकें। वेन प्रारंभिक मंडली का वातावरण, निष्कपट प्रेम और साझेदारी। प्रेरितों के काम अध्याय 4 22 से 35 तक में लिखा है कि प्रारंभिक मसीही मंडली कैसी थी। विश्वास करने वाले एक चित्त और एक मन के थे, और कोई भी यह नहीं कहता था कि उसका कुछ भी अपना है, परंतु वे सब कुछ साझे में रखते थे और किसी में घटी नहीं थी। यह वह समय था जब लोग अपने खेत और घर बेचकर पैसा मंडली के चरणों में रख देते थे और वह धन जरूरतमंदों में बांटा जाता था। यह आत्मा की एकता और प्रेम का प्रमाण था। वहां कोई जबरदस्ती नहीं थी, सब कुछ स्वेच्छा से था। लेकिन इसी वातावरण में एक जोड़ा आया जिनका उद्देश्य अलग था। 2 अननियास और सप्फीरा
दिखावे की जड़ें। प्रेरितों के काम 5:1-2 कहता है, एक मनुष्य अननियास नाम अपनी पत्नी सप्फीरा की जानकारी में एक संपत्ति बेचकर उसका कुछ भाग अलग रखकर बाकी भाग लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। यहां धोखे की जड़ थी। उन्होंने पूरी राशि नहीं दी, लेकिन यह दर्शाया कि उन्होंने सब कुछ दे दिया है। क्यों? शायद बढ़ाई पाने के लिए, शायद दूसरों जैसा दिखने के लिए, लेकिन मुख्य कारण यह था कि वे प्रदर्शन करना चाहते थे और झूठ बोलने को तैयार थे। ध्यान दें, संपत्ति बेचना अनिवार्य नहीं था, पूरी राशि देना भी अनिवार्य नहीं था, लेकिन झूठ बोलना वह परमेश्वर के सामने अपराध था। 3. पतरस की प्रत्युत्तर। पवित्र आत्मा से झूठ। पतरस ने अननियास से कहा, हे अननियास, क्यों शैतान ने तेरे मन में यह बात डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि का कुछ मूल्य अपने लिए रख छोड़े? तूने मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला है। प्रेरितों 5:3-4। यहां ध्यान देने योग्य बातें। पतरस ने यह बात पवित्र आत्मा की अगुवाई से जानी। उसने स्पष्ट किया कि यह केवल इंसानों से धोखा नहीं, पवित्र आत्मा से झूठ था। यह आरोप साधारण नहीं था, यह आत्मिक अपराध था। 4. अननियास की मृत्यु। तत्काल न्याय। ये बातें सुनकर अननियास गिर पड़ा और मर गया, और सब सुनने वालों में बड़ा भय समाया। प्रेरितों 5:5। अननियास की मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी। यह न कोई बीमारी थी, न कोई प्राकृतिक कारण। यह परमेश्वर का सीधा हस्तक्षेप था, एक चेतावनी के रूप में। बाइबल बताती है कि उसे उठाकर तुरंत दफना दिया गया। परमेश्वर की उपस्थिति इतनी पवित्र थी कि कोई विलंब भी नहीं हुआ। 5. सप्फीरा की प्रवेश। एक और अवसर, लेकिन वही पाप 3 घंटे बाद उसकी पत्नी सप्फीरा आई, अनजान कि उसके पति का क्या हुआ। पतरस ने उससे पूछा, क्या तुमने इतनी ही कीमत में भूमि बेची? सप्फीरा ने कहा, हाँ। उसने वही झूठ दोहराया। पतरस ने कहा, तुमने दोनों ने मिलकर प्रभु की आत्मा को क्यों परखा? जो तेरे पति को ले गए वे तेरे द्वार पर हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। प्रेरितों 5:9। तुरंत वह भी गिर पड़ी और मर गई। 6. पूरी मंडली में भय। आत्मिक पवित्रता की चेतावनी। और सारी कलीसिया में और जितनों ने यह सुना, उन सब में बड़ा भय समाया। प्रेरितों 5:11। यह भय केवल मृत्यु का नहीं था, यह परमेश्वर की महिमा और पवित्रता का भय था। यह घटना बताती है कि मंडली पवित्र होनी चाहिए। परमेश्वर के साथ खेल नहीं किया जा सकता। आत्मिक दिखावा आत्मा को दुखी करता है। 7. क्या हम भी अनन्यास हैं? आधुनिक जीवन में आत्मा से झूठ। आज के समय में जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ कहते हैं, लेकिन हृदय में कुछ छिपाते हैं। जब हम सेवा करते हैं, लेकिन उसमें दिखावा होता है। जब हम कहते हैं, मैं सब दे चुका हूं प्रभु को, लेकिन हमारे समय, धन और प्राथमिकता में वह नहीं होता, तो क्या हम भी अनन्यास और सप्फीरा की राह पर हैं? 8वां, परमेश्वर को धोखा देने के आधुनिक रूप। एक धर्म का दिखावा, केवल चर्च या सभा में जाना, लेकिन अंदर से बदलना नहीं। दूसरा, 10वां भाग छिपाना। हम कहते हैं कि हमने दे दिया, पर हृदय में लालच होता है। 3. प्रार्थना में झूठ। जब हम कहते हैं, मैं तेरे लिए जीता हूं प्रभु, पर जीवन हमारे स्वार्थ में चलता है। 4. छिपे पाप। परमेश्वर सब देखता है। झूठ, चोरी, व्यभिचार, असत्य भाषण। जब हम उन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं, तब हम भी आत्मा से झूठ बोल रहे होते हैं। 9. क्या गिरे हुए उठ सकते हैं? हाँ, अगर पश्चाताप सच्चा हो। अननियास और सप्फीरा ने झूठ बोला और उन्हें तुरंत न्याय मिला। यह कहानी हमारे लिए चेतावनी है, ताकि हम पहले ही संभल जाएं। 10. चेतावनी और अवसर। परमेश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता। आत्मा की संगति में झूठ की जगह नहीं। सच्ची धार्मिकता भीतर से शुरू होती है। अगर आपके जीवन में कोई भी झूठ है, तो आज ही प्रभु के सामने आइए। प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर जहां मैं गिरा हूं। मुझे शुद्ध कर और अपने आत्मा के भय में चलना सिखा। आमीन। आगे शाऊल की कहानी, जिसने आंशिक आज्ञाकारिता से अपना सिंहासन खो दिया। बने रहिए। प्रिय साथियों, हमने अब तक 3 अत्यंत महत्वपूर्ण लोगों की कहानियां जानी हैं, जिन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया। पहला, शैतान की उत्पत्ति और वह कैसे धोखे का जनक बना। दूसरा,
यहूदा इस्करियोती, जो यीशु का शिष्य होते हुए भी उसे बेच दिया। तीसरा, अननियास और सप्फीरा, जिन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और तात्कालिक दंड पाया। अब हम बढ़ते हैं एक और बाइबलिक पात्र की ओर, राजा शाऊल, सौल, जो इज़राइल का पहला राजा था। यह कहानी विशेष रूप से हमें एक अत्यंत खतरनाक सत्य सिखाती है। आंशिक आज्ञाकारिता भी परमेश्वर की दृष्टि में अवज्ञा है। शाऊल का आरंभ विनम्रता से हुआ, पर अंत हुआ अस्वीकृति में। उसकी कहानी विश्वासियों के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि यदि हम लगातार परमेश्वर की आज्ञाओं की उपेक्षा करते हैं, तो परमेश्वर का अभिषेक भी हमसे छिन सकता है। आइए इस भाग को 5 मुख्य खंडों में गहराई से समझें। वेन, शाऊल का चुना जाना, विनम्रता और अभिषेक। एक शमूएल 9:10 में हमें शाऊल की आरंभिक झलक मिलती है। वह बिन्यामीन के गोत्र से था, इस्राएल के सबसे छोटे गोत्र में से। शारीरिक रूप से सुंदर और लंबा, किसी भी इजरायली से ऊंचा। अपने पिता की खोई हुई गधियों को ढूंढते हुए वह भविष्यवक्ता शमूएल के पास पहुंचा। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, यही वह व्यक्ति है जिसे मैं इजराइल पर शासन देने के लिए चुना हूं। शमूएल ने शाऊल को तेल से अभिषेक किया। वह परमेश्वर की आत्मा से भर गया और भविष्यवाणी करने लगा। यह स्पष्ट था कि शाऊल परमेश्वर की ओर से चुना गया था। परंतु दूसरी, शाऊल की अस्थायी आज्ञाकारिता, अधीरता और परमेश्वर की अवहेलना। शाऊल का पहला बड़ा पाप एक शमूएल 13 में सामने आता है। वह पलिश्तियों से युद्ध की तैयारी में था। शमूएल ने कहा था कि वह 7 दिन बाद आएगा और होम बलि चढ़ाएगा। शाऊल ने 7 दिन प्रतीक्षा की, परंतु शमूएल देर से आया। सेना शाऊल को छोड़ने लगी और डर का माहौल बन गया। अधीर होकर शाऊल ने स्वयं बलिदान चढ़ा दिया। यह काम केवल याजक या भविष्यवक्ता ही कर सकते थे। जैसे ही बलिदान समाप्त हुआ, शमूएल आ पहुंचा। उसने कहा, तूने मूर्खता की है। यदि तू यहोवा की आज्ञा को मानता, तो वह तेरा राज्य सदा के लिए स्थिर करता, पर अब तेरा राज्य स्थिर न रहेगा। एक शमूएल 13:14। शिक्षा, अधीरता में किया गया धार्मिक कार्य भी अवज्ञा हो सकता है। परमेश्वर समय के अनुसार चलता है। जब हम आगे बढ़ते हैं, हम अधिकार का उल्लंघन करते हैं। 3, अमालेकियों का विनाश, आज्ञा की परीक्षा। शाऊल का सबसे बड़ा अपराध एक शमूएल 15 में सामने आता है। परमेश्वर ने कहा, जा और अमालेकियों को पूरी रीति से नाश कर, उनके सब कुछ को नष्ट कर। पद 3। ये एक बहुत स्पष्ट आज्ञा थी। किसी भी चीज को जीवित न छोड़ना, न मनुष्य, न पशु, न संपत्ति। शाऊल ने युद्ध किया और विजय पाई, लेकिन अमालेकी राजा अगाग को जीवित रखा। अच्छे अच्छे पशु और संपत्ति को बचा लिया। जब शमूएल आया तो शाऊल ने कहा, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की। पर शमूएल ने कहा, फिर यह भेड़ों की आवाज और गायों की आवाज मेरे कानों में कैसी है? शाऊल ने सफाई दी, ये तो हमने यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाने को रखा है। शमूएल ने उत्तर दिया, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना उसकी आज्ञा मानने से? देख, आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है। 1 शमूएल 15:22। परिणाम, परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने से अस्वीकार कर दिया। 4, शाऊल का पतन, आत्मा का त्याग और दुष्ट आत्मा का प्रभाव। 16 मिनट 14 सेकंड में लिखा है, यहोवा की आत्मा शाऊल से अलग हो गई और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे व्याकुल करने लगी। शाऊल का पतन, वह डरपोक और क्रोधी हो गया। वह दाऊद से जलने लगा, जिसने गोलियत को मारा था। उसने दाऊद को मारने के लिए कई बार योजनाएं बनाई। परमेश्वर का अभिषेक अब दाऊद पर था और शाऊल केवल गद्दी पर बैठा हुआ एक आत्मिक रूप से शून्य व्यक्ति था। शिक्षा, जब परमेश्वर की आत्मा हटती है तो कोई धार्मिक पद या शक्ति हमें नहीं बचा सकती। 5, अंतिम धोखा, जादूगरनी से संपर्क और मृत्यु। शाऊल की गिरावट, एक आत्मिक चेतावनी। शाऊल कभी परमेश्वर का चुना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसने अवज्ञा, अधीरता और भय में जीना शुरू किया। जब परमेश्वर ने उससे बात करना बंद कर दिया, न स्वप्नों में न भविष्यवक्ताओं के द्वारा, तो वह डर के कारण एंदोर की जादूगरनी के पास गया और मृत शमूएल को बुलाने की कोशिश की। शमूएल ने कहा, यहोवा तुझसे दूर हो गया है, कल तू और तेरे पुत्र मरोगे। और अगले दिन शाऊल युद्ध में मारा गया।
आत्मिक सीख। क्या हम भी शाऊल बन सकते हैं? क्या हम भी बिना परमेश्वर की सलाह के निर्णय लेते हैं? क्या हमारी आज्ञाकारिता अधूरी है? क्या हमारे बलिदान सच्चे हैं या बस दिखावा? क्या हम परमेश्वर से दूर होकर भी हम मानते हैं कि सब ठीक है? क्यों दाऊद चुना गया लेकिन शाऊल ठुकराया गया? शाऊल ने पाप किया और बहाने बनाए। दाऊद ने पाप किया और टूटकर पश्चाताप किया। शाऊल ने कहा, मैंने तो किया, लेकिन दाऊद ने कहा, मैंने पाप किया है केवल तुझसे प्रभु। भजन 51। आपके लिए चेतावनी और आशा। यदि आप किसी क्षेत्र में अधूरी आज्ञाकारिता में हैं, तो आज पश्चाताप का दिन है। परमेश्वर दिखावे नहीं, सच्चे हृदय को देखता है। प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे शाऊल की तरह न बना। यदि मैंने तेरी आज्ञा को अनदेखा किया है तो क्षमा कर। मुझे आज्ञाकारिता का हृदय दे ताकि मैं तेरी आत्मा में चलूं। आमीन। आगे शिमशोन की कहानी। एक बुलाहट वाला व्यक्ति जिसने अपनी सामर्थ्य को खो दिया। बने रहिए। अब तक हमने देखा स्वर्गदूत लूसीफर की बगावत को, फिर यहूदा की गद्दारी जो यीशु के सबसे निकट होकर भी गिर गया, फिर अनन्यास और सप्फीरा जिन्होंने धन के लोभ में आत्मिक सत्य से समझौता किया, फिर राजा शाऊल जिसने आंशिक आज्ञाकारिता के माध्यम से परमेश्वर की पूर्ण अवज्ञा की। अब हम 5वें और अंतिम भाग में आते हैं, शिमशोन की कहानी। यह कहानी विशेष रूप से उन लोगों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर करती है जिन्हें परमेश्वर ने सामर्थ्य, अवसर और बुलाहट दी है, परंतु जो आत्मिक दृष्टिहीनता, अभिमान और वासनाओं में गिर जाते हैं। 1. जन्म से विशेष बुलाहट। परमेश्वर की विशेष योजना। शिमशोन की कहानी न्यायियों की पुस्तक अध्याय 13 से 16 में आती है। उसकी कहानी उसके जन्म से पहले ही शुरू होती है। इस्राएल 40 वर्षों से पलिश्तियों के अधीन था। उसी समय दान के गोत्र में मनोआह नामक एक व्यक्ति की पत्नी बांझ थी। परमेश्वर का दूत उसे प्रकट हुआ और कहा, देख, तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। वह गर्भ से ही परमेश्वर को नजरीर होगा। न्यायियों 13, 3 से 5। नजरीर का अर्थ है एक अलग किया गया व्यक्ति जो अंगूर या मादक पेय न पिए, सिर के बाल न कटवाए, किसी मृत शरीर को न छुए। शिमशोन का जन्म ही एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। वह इज़राइल को पलिश्तियों से मुक्त करेगा। 2. अभिषेक और सामर्थ्य। लेकिन आत्मिक असंयम शिमशोन में परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक था। जब वह बड़ा हुआ तो परमेश्वर की आत्मा उसे चलाने लगी। न्यायियों 13:25। कुछ अद्भुत कार्य। एक सिंह को अपने हाथों से मार गिराया। 1000 पलिश्तियों को गधे की हड्डी से मार डाला। नगर के फाटक उखाड़ कर ले गया। लेकिन शिमशोन की कमजोरियां भी स्पष्ट थीं। वह अपने बल पर भरोसा करने लगा। स्त्रियों के प्रति उसकी दुर्बलता थी, विशेष रूप से गैर इजरायली स्त्रियां। वह नजरीर की प्रतिज्ञा को हल्के में लेने लगा। शिक्षा। सामर्थ्य और बुलाहट आपको पवित्र नहीं बनाती, यह पवित्र जीवन ही सामर्थ्य को बनाए रखता है। 3. दलीला के जाल में फंसना। प्रेम या वासना। न्यायियों 16 में लिखा है कि शिमशोन गाजा गया और वहां एक व्यभिचारिणी स्त्री से मिला। फिर उसने दलीला नामक स्त्री से प्रेम किया जो एक पलिश्तिन थी। पलिश्ती सरदारों ने दलीला को रिश्वत दी कि वह शिमशोन की ताकत का रहस्य पता करे। 3 बार दलीला ने उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया। हर बार वह उसकी बात पर विश्वास करती और शिमशोन का विश्वास तोड़ती। फिर वह चौथी बार बोली, तू यदि मुझसे प्रेम करता है तो अपना रहस्य बता। और शिमशोन ने कहा, यदि मेरा सिर मुड़वा दिया जाए तो मेरी शक्ति जाती रहेगी। न्यायियों 16:17। ध्यान दें, शिमशोन ने जानबूझकर अपनी प्रतिज्ञा को उजागर किया। वह खेल को मजाक बना चुका था। वह सोचने लगा था कि चाहे जो हो, सामर्थ्य बनी रहेगी। 4. सामर्थ्य का हट जाना। आत्मा का शून्यता अनुभव। जब शिमशोन सो रहा था, दलीला ने उसका सिर मोड़वा दिया। उसने कहा, पलिश्ती तुझ पर चढ़ आए। शिमशोन उठा और सोचा, जैसे हर बार किया वैसे ही इस बार भी अपने को छुड़ाऊंगा। परंतु वह नहीं जानता था कि यहोवा उससे अलग हो गया है। न्यायियों 16:20। यह बाइबल की सबसे दुखद पंक्तियों में से एक है। परिणाम, पलिश्तियों ने उसकी आंखें फोड़ दी। उसे बांधकर जेल में डाल दिया गया। वह आटा पीसने लगा
एक गुलाम की तरह। शिक्षा, आत्मा का सामर्थ्य हमारे मन और जीवन की पवित्रता से जुड़ा है। जब हम पवित्रता छोड़ते हैं तो अभिषेक भी छिन जाता है। 5. पश्चाताप, अंतिम विनाश और परमेश्वर की दया। परमेश्वर दयालु है। न्यायियों 16:22 में लिखा है, उसका सिर फिर से बढ़ने लगा। शिमशोन को एक समारोह में लाया गया जब पलिश्ती देवता दागोन के सम्मान में त्योहार मना रहे थे। वे शिमशोन को तमाशा बना रहे थे। शिमशोन ने एक बालक से कहा, मुझे उन खंभों तक ले चल जहां यह भवन टिका है। फिर शिमशोन ने प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, मुझे स्मरण कर। हे परमेश्वर, एक ही बार मुझे सामर्थ्य दे कि मैं पलिश्तियों से अपना प्रतिशोध लूं। पद 28। उसने दोनों खंभों को पकड़कर जोर लगाया और भवन गिर पड़ा। शिमशोन ने अपनी मृत्यु में जितने पलिश्तियों को मारा, उतने उसने अपने जीवन में नहीं मारे थे। आत्मिक संदेश, हम कहां शिमशोन जैसे हैं? 1. हमें भी परमेश्वर ने बुलाया है। क्या हम उस बुलाहट के प्रति गंभीर हैं? दूसरा, क्या हम अपनी सामर्थ्य पर घमंड कर रहे हैं, जैसे प्रतिभा, धन, प्रभाव, ज्ञान आदि? तीसरा, क्या हम आत्मिक नियमों को हल्के में ले रहे हैं, जैसे शुद्धता, संयम, आज्ञाकारिता? चौथी, क्या हम उन संगतों में हैं जो हमारी आत्मा को गिरा रही हैं, जैसे दलीला? 5. धोखा और चेतावनी। शिमशोन की कहानी से सीख, क्या हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारी रक्षा करेगा, चाहे हम जैसे भी जिएं? धोखा तब होता है जब हम उसकी दी हुई सामर्थ्य का प्रयोग अपनी इच्छाओं के लिए करते हैं, पवित्र आत्मा की चेतावनियों को अनदेखा करते हैं, गलत संबंधों में बने रहते हैं और सोचते हैं कि बलिदान के बिना भी सामर्थ्य बनी रहेगी। शिमशोन एक बुलाहट पर अनुशासन के बिना जन्म दिव्य था, लेकिन जीवन में आत्मिक अनुशासन नहीं था। उसने अपनी शक्ति को खेल समझा और गलत संगति में पड़ा। अंत में उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे फिर से सामर्थ्य दी। पर क्या यह अंत जरूरी था? अगर पहले पश्चाताप किया होता तो क्या अधिक महानता न मिलती? प्रार्थना, हे प्रभु, मैंने तेरी बुलाहट को हल्के में लिया। आज मैं पश्चाताप करता हूं। मुझे फिर से खड़ा कर मेरी आत्मा की दृष्टि लौटा, ताकि मैं तेरी योजना को पूरा कर सकूं। आमीन। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और आप चाहे तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।